अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। किसी की भी जो लाइफ होती है ना, वो एकदम परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर दिन में कुछ छोटे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें सुकून दे जाते हैं। तो चलिए मेरा आज का रियल सा दिन आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो सुबह की जो सफाई है ना, वो मेरे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। घर साफ होता है ना तो दिमाग भी हल्का सा फील करता है। आज थोड़ा सा ज़्यादा काम था, किचन भी साफ़ करना था, टेबल भी वाइप करनी थी और लिविंग रूम को बहुत अच्छे से मुझे साफ़ करना था, डस्ट वगैरह जो थी उसकी, क्योंकि सामने विंडोज़ खुली रहती हैं तो ये जो सोफ़ा है ये बहुत ज़्यादा डस्ट एब्जॉर्ब करता है, तो इसे अच्छे से क्लीन करना था। अच्छा जी, क्लीनिंग करते वक्त मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हाउसवाइफ्स की ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये है कि जितना ज़्यादा आप सफाई करते हो उतना ज़्यादा काम जनरेट होता रहता है। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एनीवेज़, जब घर साफ़ हो जाए ना तो दिल को बहुत सुकून भी मिलता है। अच्छा, घर के काम कितने भी हो जाएं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नमाज़ ज़रूर पढूँ और वक्त पे पढूँ। अगर मैं सारी ना पढ़ सकूँ तो कम से कम जो मुझे मिल रही है वो मैं ज़रूर पढूँ। और बस यही वक्त होता है जब मैं अपने रब से बात करती हूँ। नमाज के बाद जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। लगता है जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया है। खैर, आज मैं आप सबके साथ में एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि मेरा सच है, मेरा सच्चा तजुर्बा है। आज मैं बताने वाली हूँ सूरह वाक़िया ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदली, कैसे मेरी रूह को सुकून मिला, कैसे मेरे घर में बरकत आई और कैसे मुश्किलें एक एक करके आसान होती गईं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूरह वाक़िया कुरान की 56 सूरह है। इसका मतलब होता है वाक़िया, यानी कि क़यामत का वाक़िया। इस सूरह में अल्लाह ताला ने क़यामत का मंज़र बयान किया है, इंसान को सोचने पर मजबूर किया है कि एक दिन हम सबको अल्लाह के सामने खड़ा होना है। ये सूरह हमें याद दिलाती है कि दुनिया फ़ानी है लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाली जगह है। इस सूरह को पढ़ने वाले का दिल नरम होता है, रूह में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा होती है। हदीस में आता है कि जो सूरह वाक़िया को रोज़ाना शाम को पढ़ता है उसे कभी भी फ़क्र फ़क़त का सामना नहीं होता, यानी कि रिज़्क़ की तंगी दूर होती है, रोज़ी और रिज़्क़ में बरकत होती है। सूरह वाक़िया रिज़्क़ को बढ़ाती भी है, ना सिर्फ पैसे बल्कि घर की बरकत, सेहत की बरकत, वक्त की बरकत, सब में इजाफा होता है। और मैं आपको बता दूं कि इस सूरह की तिलावत से बेचैनी दूर होती है, घर में सुकून और रहमत का नुज़ूल होता है, परेशानियों से हिफाजत होती है, इंसान को अजीब सा सुकून मिलता है। कैसी भी मुश्किल वक्त हो दिल हल्का हो जाता है। सूरह वाक़िया ना क़यामत का जिक्र बयान करती है, तो इससे ना इंसान अपने आमाल सुधारता है और आखिरत के मसाइल भी आसान होते हैं। इस सूरह में जन्नत के नेमतें और जहन्नम की सख्तियाँ दोनों का तज़किरा है। दिल अल्लाह की तरफ फिर जाता है इसको पढ़ने से। जब आप सूरह वाक़िया को एहसास के साथ पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका दिल एकदम हल्का हो गया है, आपको जो स्ट्रेस था वो दूर हो गया है, अल्लाह का सहारा महसूस होता है। कभी कभी हम ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा असली सहारा कौन है। ये सूरह हमें वापस अल्लाह की तरफ लाती है। अच्छा, ये जो सूरह है वो शुरू होती है क़यामत के एक बड़े हादसे से, जब ज़मीन हिलाई जाएगी, जब सब कुछ पलट दिया जाएगा, इंसान अफरा तफरी में होगा। ये हमें ना रिमाइंड कराता है कि दुनिया कुछ भी हो, आखिरत ज़रूर आने वाली है। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि क़यामत के दिन लोग 3 ग्रुप में होंगे। एक होगा राइट साइड वाला ग्रुप, एक होगा लेफ़्ट साइड वाला ग्रुप और एक होगा अल्लाह के बहुत करीब, बहुत करीबी लोगों का ग्रुप। तो जो राइट साइड वाला ग्रुप होगा वो होगा जन्नत वाला, और जो लेफ़्ट साइड वाला होगा वो होगा जहन्नुम वाला, और बीच वाला जो होगा वो अल्लाह ताला के बहुत ही करीबी लोगों का होगा। तो ये हिस्सा हमें मोटिवेट करता है कि हम किस ग्रुप में होना चाहते हैं। अल्लाह ताला जन्नत का जिक्र करते हैं ऐसी नेमतों से जो किसी आँख ने न देखी, आराम, सुकून, खुशियाँ। जन्नत वाले ना थकते हैं ना उदास होते हैं।
फिर अल्लाह ताला ना जहन्नुम का ज़िक्र करते हैं जिसमें लोग पछताएंगे, कहेंगे कि काश दुनिया में अल्लाह को माना होता। तो ये जो हिस्सा है ये हमें सुधरने की तरफ बुलाता है। इस सूरे में अल्लाह फूलों, फलों, पानी, हवा सब की कुदरत बयान करता है कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, तो रिस्क भी वही देता है। अच्छा खैर, ये तो मैंने बताया आपको सूरे वाक़िया के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना मुझे मालूम था वो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया है। अब बात आती है कि सूरे वाक़िया की तिलावत कैसे करनी चाहिए। तो शाम को या मगरिब के बाद में, या फिर आप इशा के बाद में, अगर मगरिब के टाइम आपको वक्त नहीं मिलता है। वैसे तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है और सुना है कि मगरिब के बाद में सूरे वाक़िया ज़रूर पढ़नी चाहिए, डेली डेली पढ़नी चाहिए सूरे वाक़िया। बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, 8 से 10 मिनट लगेगा और सूरे वाक़िया कंप्लीट हो जाएगी। तो सूरे वाक़िया ना पढ़ना सुन्नत से भी साबित है और बहुत ही बरकती अमल है ये। बावज़ू होकर आप नमाज़ पढ़ें, मगरिब की नमाज़ अदा करें, उसके बाद में आप सूरे वाक़िया पढ़ें। और सूरे वाक़िया को कभी भी आप जल्दबाज़ी में मत पढ़िएगा। हर लफ्ज़ को महसूस करके पढ़ें, अल्लाह की कुदरत को सोचें। आहिस्ता आहिस्ता प्यार भरी आवाज़ में, और जिस तरह एक बच्चे को प्यार से सुनाया जाता है ना, उसी सॉफ्टनेस के साथ में आप पढ़ें और इसे समझें। अगर हिफ्ज़ नहीं है तो आप ऑडियो के साथ में भी इसे सुन सकते हैं, मगर अगर आपको जैसे कि अरबी नहीं पढ़नी आती है तो फिर आप ऑडियो के साथ में सुन सकते हैं। यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल होती है, आप लगा लें उसको और इसकी तिलावत करें, आप सुनते जाएँ और पीछे पीछे से इसको रिपीट करते जाएँ। बहुत कम टाइम लगता है, 8 से 10 मिनट में ये जो सूरे वाक़िया है ये कंप्लीट हो जाती है। ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगता इसको पढ़ने में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सूरे वाक़िया पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। तो जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है रिज़्क में इज़ाफ़ा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता भी नहीं चलेंगी कि कहाँ से आ रही हैं। जैसे उनमें से है पैसे। पैसे आपको पता भी नहीं चलेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं, और आपकी मतलब बरकत आ जाती है पैसों में। जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हैं वहाँ से रास्ते बनते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कर्ज़ से निजात। अगर आप कर्ज़ में डूबे हैं, अगर आपके ऊपर कर्ज़ है, तो आप सूरे वाक़िया पढ़ना स्टार्ट कर दें आज से ही, और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके जो रास्ते हैं वो अल्लाह ताला आसान कर देंगे। मतलब पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आपका कर्ज़ अदा हो रहा है, कौन सा ज़रिया बन रहा है, सारे रास्ते अल्लाह ताला बना देता है। तीसरा फ़ायदा है घर में रहमत। सूरे वाक़िया पढ़ने से ना घर में झगड़े कम होते हैं, सुकून बढ़ता है। मेरा ये पर्सनली मतलब मैं जो फ़ॉलो करती हूँ ना वही आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। मैं मतलब जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूरे वाक़िया ज़रूर पढ़ती हूँ। मगरिब के बाद में पढ़ती हूँ और कभी कभार नहीं भी पढ़ती हूँ, और मोस्टली मैं सूरे वाक़िया तो ज़रूर ही पढ़ती हूँ। और मुझे पढ़ते पढ़ते ना अब हिफ्ज़ हो गई है, तो बहुत कम, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं और मेरी जो सूरे वाक़िया है वो कंप्लीट हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती हूँ, ये भी नहीं है कि बहुत मैं फ़ास्ट पढूँ। मैं कुरान बहुत फ़ास्ट कभी नहीं पढ़ती हूँ। डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है। तो इसका जो चौथा फ़ायदा है वो ये है कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी से आपको बाहर निकालती है ये सूरा। इस सूरे की तिलावत करने से ना नफ्स भी हल्का होता है। आपको महसूस होता है कि कोई आपका हाथ पकड़ के चल रहा है, आपको ऐसा फ़ील होगा। मतलब ये आप कभी भी गलत रास्तों पे नहीं चलेंगे, और आप जब भी कभी कुछ गलत होने वाला होगा आपको लगेगा कि नहीं ये नहीं करना है, ये गलत है। तो ये एक तरह से होता है ना कि आपका हाथ पकड़ के कोई चल रहा है, आपको सीधी रास्ता दिखा रहा है, तो वो इस सूरे के पढ़ने से बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगा। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही, मैं एक दुआ बहुत टाइम से कर रही हूँ, कबूल नहीं हो रही, तो आप इस सूरे की तिलावत को कंटिन्यू कर दीजिए। ये सूरे अल्लाह की कुदरत पर यकीन को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, और यकीन के साथ की हुई दुआ असर भी करती है। अच्छा, इसका जो एक अमल है वो ये है कि अगर आप किसी मुश्किल में हो, कोई परेशानी आप पर आ गई है, तो इसे आप 14 दिन तक रोज़ाना पढ़ें, और मगरिब के टाइम पढ़ें, मगरिब की नमाज़ के बाद में, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे रिज़्क में बरकत दे, मेरे घर में रहमत दे, मेरे दिल
का जो बोझ है वो हल्का कर दे। आप देखेंगी कि कैसे अल्लाह आसानियाँ बनाता है, कैसे सारे रास्ते आपके लिए खोल देता है। तो अगर आप किसी भी तरह की परेशानी में मुब्तला हैं तो आप इस अमल को ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर अल्लाह ताला बरकत देगा। और जब भी आप इस सूरह को पढ़ेंगे यानी कि सूरह वाक़िया को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अल्लाह ताला आपसे बात कर रहा है और अल्लाह तुम्हारी बात सुनते हैं, जवाब देते हैं और उसका रास्ता भी बनाते हैं। अच्छा जी, तो बातों-बातों में ना मेरे घर की साफ़-सफ़ाई भी हो गई थी और यहाँ पर मैं अपने जो टेबल मेरा जो टेबल है ना सेंटर टेबल, उसकी मैं सेटिंग को थोड़ा-सा चेंज कर रही थी। मनी प्लांट जो लगा है इसको मैंने इसकी लीव्स को भी थोड़ा-सा क्लीन कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी और एक ये नया प्लांट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था। तो मेरे यहाँ पर सारे काम डन हो गए थे। उसके बाद में कुछ पार्सल आए हुए थे जो कि मैंने ऑर्डर किए थे और वो आए हुए थे तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ अपनी जो शॉपिंग है वो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये मंगाया था मीशो से मतलब इनर टाइप का है ये। तो अगर आपकी स्लीव्स हाफ़ रहती हैं या फिर आपके जो मतलब कलाइयाँ हैं वो खुली रहती है तो इस तरह का अगर आप इनर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे हैं ये और ये वार्म वाले नहीं हैं मतलब जो वार्मर होते हैं वो नहीं है ये बस नॉर्मली से इनर हैं। तो आप किसी भी ड्रेस के साथ में इसको वेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको फुल कवरेज भी देता है। हाई नेक है तो गला भी बंद रहता है और आपकी जो स्लीव्स हैं वो भी फुल हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कवरेज देता है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो बहुत ही रीज़नेबल थे। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका लिंक ज़रूर दे दूँगी। और दूसरा मैंने मंगाया था ये एक कुर्ती मंगाई थी मैंने जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा मुझे ना कॉटन फैब्रिक बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कॉटन फैब्रिक ही पहनूँ और ये मैंने थोड़े दिन पहले मंगाई थी मतलब नवंबर में मंगाई थी स्टार्टिंग में और आप लोग के साथ में अब शेयर कर रही हूँ मैं। तो ये इतनी प्यारी आई थी, इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट था, बहुत ही अच्छी थी और आजकल लूज़ जीन्स चल रही है ना डेनिम तो मैं उसके साथ में इसको वेयर करूँगी। फिर आप लोग के साथ में इसकी मतलब मैं अपनी पिक्चर शेयर करूँगी जब भी मैं इसे वेयर करूँगी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोग के साथ में इसका लिंक शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, बहुत अफोर्डेबल थी, तो आप लोग इसे ले सकते हैं। अच्छा जो दूसरी चीज़ मैंने मंगाई थी मीशो से वो थी ये क्लीनिंग ब्रश और ये ब्रश मैंने मंगाया है, अभी यूज़ नहीं किया है, इसको यूज़ करूँगी तब मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि ये कैसा है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, करीब 250 या फिर 200 अप्रॉक्स का पड़ा था मुझे। अच्छा मैंने इसको मंगाया था विंडो की क्लीनिंग के लिए, विंडो में जो वो नेट की विंडो लगी होती है मॉस्किटो नेट, तो वो वाली विंडो को क्लीन करने के लिए मैंने ये ब्रश मंगाया था। इसके साथ में मुझे ये 3 छोटे-छोटे से टूल्स मिले थे। इसको जब मैं यूज़ करूँगी तब देखूँगी किसके लिए था। आई थिंक ये जो एल्यूमीनियम की ग्रिल होती है ना, उसमें जो बीच में पार्ट्स होते हैं जहाँ पर वो ग्रिल बंद होती है, उसको क्लीन करने के लिए होगा और मैं देखूँगी तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। ये जो आपको बीच का हिस्सा दिख रहा है ना, शायद इसको क्लीन करने के लिए हो, बट वो बहुत हल्के से ब्रश थे, तो मे बी वो अच्छे से क्लीन कर पाते हैं कि नहीं, मैं देख कर के बताऊँगी। उसके साथ में एक और ये ब्रश मिला था और ये भी उसी विंडो के लिए था। तो इसको मैं जब यूज़ करूँगी तब आप लोग को बताऊँगी कि ये कैसा है। दूसरी चीज़ जो मैंने मीशो से मंगाई थी वो मैं काफ़ी दिनों से मैं इसे मंगाना चाह रही थी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी, लेकिन अब मैंने सोचा इसको मंगा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये। तो मैंने एक ये ना डिस्पेंसर मंगाया था, इसको मैं यूज़ करूँगी तो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। वैसे तो मैंने यूज़ किया है और बहुत अच्छा है ये, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनिएंट रहता है, इसमें ज़्यादा मेस भी नहीं होता है। अच्छा आप अगर सोप वगैरह यूज़ करते हैं तो वो बहुत जाता है अगर आप सिंक के पास में उसको रखते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें लिक्विड डालिए, जो डिश वॉशिंग का आता है वो डालिए और मैं तो उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला देती हूँ और फिर आप इसे यूज़ करिए। ऊपर से जब पुश करेंगे तो वो लिक्विड अपने आप से ऊपर आता है, तो जितना आपको ज़रूरत हो उतना लीजिए, बाकी आप मतलब उसमें क्लीन कर दीजिए। तो बहुत अच्छा है ये और आप इसे भी मंगा सकते हैं। मैंने इसे मीशो से करीब 100 रुपीज़ का मंगाया था। नेक्स्ट मैंने मंगाए थे कुछ ये स्किन केयर और कुछ ये मेकअप प्रोडक्ट
और इनको मैंने मंगाया था मिंत्रा से। वैसे तो मैं नायका से मंगाती हूँ, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट नायका पे बहुत महंगे मिल रहे थे और मिंत्रा पे मुझे ऑफ़र मिल रहा था, तो मैंने वहाँ से मंगाए थे ये सारे प्रोडक्ट। और मैं ये फ़र्स्ट टाइम लैक्मे की लूमी क्रीम, जो लूमी मॉइस्चराइज़र होता है, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक्ने बहुत जल्दी आ जाते हैं मेरी स्किन पर अगर मैं कुछ भी ऐसा वैसा प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही यूज़ करूँ तो क्या है। तो यहाँ पर मैंने ये क्रीम मंगाई थी, साथ में मैंने सनस्क्रीन मंगाई थी, जो कि मैं हमेशा एक ही लगाती हूँ, द डर्माको की। वो बहुत अच्छी है और अब तक की मेरी बेस्ट सनस्क्रीन है वो। अगर आपकी स्किन एक्ने वाली है तो आप फिर द डर्माको की सनस्क्रीन लगाइए, बहुत ही अच्छी आती है। और उसके बाद में मैंने मंगाया था ये आईलाइनर और मस्कारा, जो कि मैं मतलब कॉलेज के टाइम से यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं हमेशा यही मंगाती हूँ। दूसरी चीज़ मैंने जो मंगाई थी वो ये था, ये मॉइस्चराइज़र बॉडी लोशन, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया था। वैसे तो मैं प्लम की बहुत ही डाई हार्ड फ़ैन हूँ। जो भी प्लम के प्रोडक्ट होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद होते हैं। जब मेरे अभी तो इस टाइम पर मेरे जो स्किन है वो मतलब एकदम अच्छी है, कोई भी उसमें एक्ने वगैरह नहीं है। लेकिन जब मेरे स्किन पर एक्ने रहते थे तो मैं हमेशा प्लम के ही प्रोडक्ट यूज़ करती थी, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो, चाहे वो फेस पैक हो, सारी चीज़ें मैं प्लम की ही यूज़ करती थी, इतना ज़्यादा मुझे पसंद था। अभी तो खैर नहीं, तो इतना नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने ये बॉडी लोशन फर्स्ट टाइम मंगाया था, बहुत अच्छा था। इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी, बिल्कुल वनीला वाली स्मेल आ रही थी, बहुत ही अच्छी स्मेल थी। और इसको लगाने पर मतलब इंस्टेंट हाइड्रेशन आपकी स्किन को मिल जाता है। नेक्स्ट मैंने जो मंगाया था वो था ये फेस पाउडर, और कभी कभार मैं यूज़ करती हूँ वैसे तो अपनी स्किन पर, लेकिन आजकल शादी का सीज़न चल रहा है तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत भी होती हैं। मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था, मतलब ख़त्म नहीं था लेकिन सारा एक्सपायर हो गया था, क्योंकि मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ। वो पूरा एकदम नया था बट एक्सपायर हो गया था, तो उसे मैंने हटा दिया था। फिर मैंने नया स्टॉक सारा मंगाया, ये जो भी मुझे चीज़ें चाहिए थी। और मैंने एक ना ये आजकल बहुत देखा हुआ है, ये फॉक्सटेल का फेस पैक है, और टैन अगर आपके चेहरे पर है तो आप इसे लगा सकते हैं। तो ये मैंने बहुत इसका एडवर्टीज़मेंट देखा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा है ये। और इतना छोटा सा आया है और इतना ज़्यादा महंगा है ये, और इतना छोटा सा आया। मुझे मतलब इसकी क्वांटिटी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी आएगी, तो मुझे लगा शायद बड़ा सा पैक होगा, तो मैंने ये मंगाया था, लेकिन वो बहुत छोटा सा निकला। खैर एक दो बार मेरे फेस पर लग जाएगा, उसके बाद में अगर ये मुझे सूट किया तो फिर मैं दोबारा मंगाऊंगी, वरना मैं दोबारा नहीं मंगाऊंगी इसको। तो ये सारे मैंने जो प्रोडक्ट थे वो मंगाए थे ऑनलाइन, और मैं ना ज़्यादातर मेकअप जो है वो ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, मुझे बहुत ईजी रहता है। घर के काम वगैरह करने के बाद मैं फ्री हो गई थी, फिर मैं चली गई थी शावर लेने। तो जब मैं वापस आई और मैंने अपने हेयर कॉम्ब किए, तो आप देख सकते हैं मेरा कितना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ। जबकि मैं इससे पहले मतलब हेयर वॉश करने से पहले भी मैं हेयर कॉम्ब करके गई थी, और तब भी मेरा इतना ही हेयर फॉल हुआ था, और फिर वापस करने के बाद में भी इतना हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम चली जाओ दिखाने के लिए डॉक्टर को, और देख लो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हेयर फॉल बढ़ता ही जा रहा था। मैंने बहुत सारे ऑयल ट्राई किए, रोज़मेरी ऑयल भी ट्राई किया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो खैर मैं आई थी हॉस्पिटल, वहाँ पर मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बहुत सारे चेकअप लिखे मुझे, ब्लड टेस्ट था, सीबीसी, B12 वगैरह, और थायराइड वगैरह, ये सारे चेकअप लिखे। तो मेरा जो थायराइड था वो नहीं हुआ था उस दिन, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके गई थी, तो वो मुझे नेक्स्ट डे कराना था। लेकिन बाकी के जो मेरे सारे ब्लड टेस्ट थे वो हो गए थे, मैंने सैंपल दे दिए थे। उसके बाद में मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद में फिर मैं नेक्स्ट डे गई थी थायराइड का चेकअप कराने के लिए, तो उसके लिए भी मैंने ब्लड सैंपल दे दिया था नेक्स्ट डे, और अभी उसकी रिपोर्ट नहीं मिली है। तो मैं जब नेक्स्ट फॉलोअप के लिए जाऊंगी तब मैं रिपोर्ट लूँगी और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी। हालांकि उन्होंने मुझे सीरम वगैरह दिया था और बायोटीन्स की टैबलेट दी थी कि आप ये तब तक खाइए, और बाकी देखते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या किस वजह से इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि मेरा जो हेयर फॉल है ना वो एक्सट्रीम हो रहा है। तो फिर वहाँ से दिखाने के बाद में मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद में नमाज़ पढ़ी, क्योंकि फ्राइडे था, फ्राइडे को मैंने फिर नमाज़ पढ़ी, सूरह कहफ पढ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सूरह कहफ पढ़ने के बाद में फिर मैंने लंच वगैरह किया, और जो बाकी के काम थे वो किए।
अच्छा, सूर्य वाक़या को लेकर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है, वो ये है कि रोज़ी की बरकत के लिए आप पढ़िए। लेकिन ऐसा नहीं है, सूर्य वाक़या पढ़ने से आपको बहुत सारे बदलाव आपके अंदर महसूस होंगे। जो मुझे फ़ील हुआ, जो मेरे अंदर बदलाव आया, वो सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि मेरे अंदर ना एक अजीब-सा सुकून महसूस होने लगा। मतलब ऐसा लगता था कि कोई एक बोझ था, वो हल्का हो गया है। दिन चाहे कितना भी मुश्किल हो, लेकिन रात में जब कुरान पढ़ लेते थे या सूर्य वाक़या पढ़ लेते थे, तो ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला मेरे साथ में है। और दूसरा बदलाव जो आया मेरे अंदर वो ये था कि मुझे खौफ़ कम हुआ। पहले मैं बहुत डरती थी हर चीज़ से, आगे क्या होगा, बच्चे का क्या होगा और घर के खर्चे कैसे हो चलेंगे, मतलब ये सारे जो होते हैं ना आम खौफ़ होते हैं एक तरह के, तो वो जो खौफ़ थे वो कम हुए मुझे। और मैं वैसे भी बहुत डरती थी, अकेले रहने से बहुत डरती थी। लेकिन जब सूर्य वाक़या में असहाबुल यमीन और सबीकुन का ज़िक्र पढ़ती थी, तो लगता था कि अल्लाह के साथ चलने का मज़ा ही कुछ और है। और जो तीसरा और सबसे अहम बदलाव मुझे महसूस हुआ अपने अंदर, वो ये था कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीख गई थी, हर उस चीज़ के लिए जो मुझे मिला है, जो नहीं भी मिला है उस चीज़ के लिए। आप यकीन करें, जब हम रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं तो हम छोटी-छोटी चीज़ों का शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं और शुक्र अल्लाह को बहुत पसंद है। आप जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे हर चीज़ के लिए, उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला आपको नवाज़ेगा। चौथा जो बदलाव मैंने महसूस किया वो था बरकत। बरकत ये सबसे गहरी चीज़ थी। आमदनी उतनी ही थी, खर्चा उतना ही था, लेकिन पता नहीं कहाँ से, कैसे सब कुछ सँभलने लगा। एक बिखरी हुई सी ज़िंदगी महसूस होती थी जो कि धीरे-धीरे सेट होने लगी थी। जहाँ पहले 10 चीज़ें अटेंशन माँगती थी, वहाँ अब अल्लाह ने सब कुछ आसान कर दिया था। तो ये फ़ायदे थे जो कि मुझे महसूस हुए और मैं सच कह रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें वाक़ई में बदली। रिज़्क में बरकत हुई, फ़ुज़ूल खर्च जो था वो कम हुआ, घर का माहौल नरम हो गया, लड़ाइयाँ नहीं हुई मेरे हस्बैंड और वाइफ़ में और टेंशन थी वो कम हुई, सुकून ज़्यादा बढ़ गया था, हेल्थ में स्टेबिलिटी हुई, ईमान में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया, अल्लाह पर और ज़्यादा तवक्कुल बढ़ता गया। और मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई, अल्लाह ने मुझे ये चीज़ समझा दिया कि रिज़्क फ़ॉर्मूला या फिर शॉर्टकट से नहीं आता, बल्कि अल्लाह के कलाम से आता है। और जब आप आदत बना लेते हैं कुरान रोज़ पढ़ने की, तो ज़िंदगी खुद अपने आप बेहतर होने लगती है। तो ये थे सूर्य वाक़या के फ़ायदे और इसको आप पढ़ सकते हैं मगरिब के बाद में। शुरू में आप बिस्मिल्लाह पढ़िए, दुआ करिए और फिर अल्लाह पर यकीन रखकर आप इस सूरह को पढ़िए और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि सूर्य वाक़या को सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं पढ़िए, इसको अल्लाह के करीब आने के लिए पढ़िए, इसको सुकून के लिए पढ़िए, इसको अपने दिल की सफाई के लिए पढ़िए और फिर आप अपने लिए दुआ करिए कि या अल्लाह मुझे अस्हाबुल यमीन में शामिल फ़रमा, मेरी ज़िंदगी, मेरे घर और मेरे बच्चों के रिज़्क में बरकत अता फ़रमा, मुझे हिदायत दे, सुकून और तवक्कुल अता फ़रमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जब मैं पिछली ज़िंदगी को देखती हूँ और आज के दिन को, तो बस एक ही चीज़ समझ आती है कि कुरान ज़िंदगी बदल देता है। सूरह वाक़या ने मुझे सिखाया कि अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, बरकत मुश्किलें कम कर देती हैं, तवक्कुल ज़िंदगी आसान कर देता है और जब बंदा कुरान से जुड़ जाए तो अल्लाह उसका सब कुछ बेहतर कर देता है। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में हैं या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, दुआएं कबूल नहीं होती हैं, तो 1 महीने के लिए सूरह वाक़या रोज़ पढ़कर देखिए, आपको फ़र्क महसूस होगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। अल्लाह हम सब को कुरान से मोहब्बत अता फ़रमा, आमीन। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जब दुआ करिएगा तो मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।